रत्न दीप के राहे गुरुवर पावन पथ को दिखलाते। रत्न दीप के राहे गुरुवर पावन पथ को दिखलाते। मैं नादान अबोध बाल हूँ, मैं नादान अबोध बाल हूँ, मुझको निज से मिलवा दो, मुझको निज से मिलवा दो। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 30 है महाराज मार्ग। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। सर्दी गर्मी या हो बरसात तुम अपने में रहते हो। संयम ही जीवन है प्रवचन में तुम कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। ऐसा आप लोगों ने भजन सुना होगा और शायद अपने मुख से गाया भी होगा, लेकिन मैंने तो साक्षात आचार्य भगवंत के जीवन में देखा। वह कहीं भी रहते हैं हमेशा संयम की चिंता करते हैं और संयम को ही अपने प्राण अपना जीवन समझते हैं और हम सभी को उपदेश भी देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का। उस क्षेत्र से बिहार चल रहा था और बिहार करते हुए पक्की सड़क से चले जा रहे थे और आगे चल करके रास्ता मुड़ गया खारदा गांव की ओर, जो कि कच्चा रास्ता था। चूंकि कच्चा रास्ता था कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर आचार्य भगवंत से कुछ शिक्षा लेनी हो तो आचार्य से कुछ छेड़ना जरूरी होता है। छेड़ना अर्थात उनके सामने कुछ प्रश्न रख दो, बच्चों जैसी तोतली भाषा में कुछ बात कह दो तो आचार्य से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर प्रदान कर देते हैं। और मैंने आचार्य जी से कहा ये अच्छा मार्ग है। आचार्य जी ने कहा भैया यह राजमार्ग नहीं महाराज मार्ग है। हम राजमार्ग छोड़ करके महाराज मार्ग पर बढ़ रहे हैं। जितने साथ में साधु श्रावकगण चल रहे थे सभी हंसने लगे। सभी को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजमार्ग अलग होता है और महाराज मार्ग अलग होता है। महाराज मार्ग में कोई ट्रैफिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैंने पुनः आचार्य जी से कहा आचार्य यहाँ ट्रैफिक आदि भी नहीं है। तब आचार्य जी बोले भैया जब हम शहरों की ओर जाते हैं ट्रैफिक में चलते हैं तो लगता है हम संयम पाल रहे हैं कि नहीं। देखो आचार्य कितनी चिंता है अपने संयम की। शहरों में चलते हैं इतना ट्रैफिक रहता है, लोग परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है भीड़ उमड़ आती है तो पीछे की गाड़ियां रुक जाती हैं, एम्बुलेंस भी हो वो भी रुक सकती है, बहुत सारी दिक्कत आ जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब बड़ा संघ निकलता है, श्रावक निकलते हैं, जुलूस आदि निकलते हैं तो आचार्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं। देखो उस समय लगता है कहीं हमें दोष तो नहीं लग रहा है, बहुत से लोगों को पीड़ा पहुंचती होगी, दुख पहुंचता होगा। आचार्य फिर कहते हैं साधु लोग शहरों में जाना पसंद करते हैं, क्या करें, पर संयम तो सही यहीं पलता है बंधुओं। गांव में ये जो कच्चे रास्ते हैं इन्हीं पर संयम के पालना अच्छे से होती है। शहरों में और ट्रैफिक में संयम का पालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए आचार्य भगवंत की निरीहता, वे मात्र संयम की चिंता करते हैं। चलते उठते बैठते उन्हें जहाँ देखो वहाँ पर अपने हमेशा संयम मार्ग की चिंता रहती है, अपने मार्ग का ध्यान रहता है। भले भी वो व्यवहार में किसी मार्ग पर चल रहे हों लेकिन हमेशा अपने मोक्ष मार्ग का ख्याल रखते हैं, हमेशा लक्ष्य को अपनी दृष्टि में रखते हैं। धन्य गुरुवर जो समय समय पर हम सभी को भी यही शिक्षा देते रहते हैं। आप आध्यात्मिक की जिंदगी से बचो, आत्मा की भावना में लगो, प्रभावना का ज़्यादा चक्कर मत रखो, बल्कि गाँव में कच्चे रास्ते पर चल करके अच्छे संयम का पालन करो। जहाँ पर ट्रैफिक हो, जहाँ पर लोगों को परेशानी हो या जहाँ पर सुचारू रूप से निहार आदि की व्यवस्था ना हो वहाँ पर ना जाएं। धन्य गुरु महाराज
जिनका जीवन ही संयम है या हमेशा संयम की चिंता में लगे रहते हैं और हम सभी को संयम प्रदान किया, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।